तकरीबन आज से कम 350 साल कदीम बारगाह है। मिसबाहुल हयात 125 साल कदीम है। और दूसरा ये मैसूर में सदर चौक का मकाम है और मैं आलिम भी हूँ और यहाँ की देखभाली करता हूँ। बुला लेकर वाली को बुला लेकर यहाँ पूरी जिम्मेदारी इनकी देख लो, दरगाह बना कर दिया। नाज़रीन करम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। मैसूर एक ऐसा इलाका है जो एक ज़माने तक रियासत मैसूर के नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर सलातीन सल्तनत बुजुर्गान औलिया इकराम का ख़ास मशाल रहा है। मैसूर महाराजा नवाब हैदर अली खान सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह की बादशाहत और अंग्रेज़ों की बगावत के चर्चे मशहूर हैं। आज हम सदाए हिंद उर्दू यूट्यूब चैनल के जरिए एक ख़ास जगह का नज़ारा करेंगे जहाँ पर 350 साल एक कदीम मज़ार है। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर मुख्तार कादरी सत्तारी रहमतुल्लाह अलैह मदफून हैं, जिसके मुत्तसिल एक और मज़ार है 125 साल जिनका नाम मीर मिसबाहुल हयात रहमतुल्लाह अलैह है। इसके पीछे एक हाथी वाला वाक़या भी मशहूर है। इस मुतालिक जानकारी मिली है यहाँ के ख़ानदानी खिदमत गुजार मौलाना सैयद मुश्ताक पीरा से। ये इलाका मैसूर का बड़ा मकान सदर चौक के नाम से मशहूर है। आइए जानकारी हासिल करते हैं यहाँ के सामाजिक कारकुन मरहूम अजीज सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हाफिज सलीम के साथ। सदाए हिंद उर्दू से मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। मैसूर का सबसे कदीम बारगाह है जिसे मैसूर में सदर चौक से पहचाना जाता है। ये हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर महदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है जो मैसूर को आज से तकरीबन 350 साल पहले आए। उस दौर में यहाँ से दशहरा का गुजारा होता था जिसमें जम्मू सवारी के नाम से बहुत मशहूर था। वो एक बार का वाक़या ऐसा हुआ कि हज़रत चिल्ला बैठे हुए थे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर महजाद। जब वो सवारी लेकर आया तो राजा का हाथी जो है जिसे जम्मू सवारी कहते हैं, बुजुर्ग की दरबार तो नहीं थी, अब चिल्ला बैठे हुए थे। आके सलाम देखे फिर दशहरे के लिए यहाँ पे बनी मंडप थोड़ी दूर पर है, वहाँ पे जाके वो उनके जो काम काज होती है इसमें हो गए। इसके बाद फिर राजा ने इनको दावत किया हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर महजाद। तो आपने कहा कि हमें महालान से क्या भी मतलब नहीं है, हम एक फ़कीरी हैं जो अल्लाह के काम को बढ़ाने के लिए दावत दीन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। अगर आप जो भी तोहफ़ा देने वाले हैं तो हमारी आने वाली नस्ल को आप तोहफ़ा दे सकते हैं। इसके बगल में एक दरबार है जिनका नाम हज़रत मीर हयात, जो बहुत बड़े आलिम भी थे, मुत्तकी थे, परहेज़गार भी थे और एक वली भी थे। और उनकी किताब भी है जिसे लोग मिसबाहुल हयात से पहचाने जाते हैं। और ये बड़ा मकान और इनके नाम की एक मस्जिद भी है, हज़रत बुजुर्ग के नाम से एक मस्जिद भी रखे हुए हैं जिसका नाम उमर शाह मस्जिद है। ये बगल में जिसे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर महदार के नाम से ये मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह सदाए हिंद हमेशा सदा रहेंगे और हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये सदाए हिंद पहुँचेंगे। मैं बुजुर्गान से दुआ मैं करता हूँ कि इस सदाए हिंद को भरपूर आबाद रखें ताकि जारी